मसीह में मेरे अजीज़ों, खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। हम प्रोग्राम यीशु संग सवेरा में आपके साथ हाजिर हैं ताकि खुदावंद के कलाम में से बातें सीखें, उससे बात करें, दुआ करें और अपनी लौ उससे लगाएं जो हमारा बहुत ही प्यारा दोस्त है, सच्चा साथी है, जो कभी भी हमें तन्हा नहीं छोड़ता। तो आइए कलाम में से पढ़ते हैं कि दाऊद नबी इस बारे में क्या कहते हैं। हम पढ़ेंगे ज़बूर 57 और उसकी 7 से 11वीं आयत तक। कलाम में यूं मरकूम है, मेरा दिल कायम है, ए खुदा मेरा दिल कायम है, मैं गाऊंगा बल्कि मैं मदा सराई करूंगा। ए मेरी शौकत बेदार हो, ए बरबत और सितार जागो, मैं खुद सुबह सवेरे जाग उठूंगा। ए खुदावंद मैं लोगों में तेरा शुक्र करूंगा, मैं उम्मतों में तेरी मदा सराई करूंगा, क्योंकि तेरी शफकत आसमान के और तेरी सच्चाई अफलाक के बराबर बुलंद है। ए खुदा तू आसमान पर सरफराज हो, तेरा जलाल सारी ज़मीन पर हो। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। और जैसा कि अजीज़ों इसमें भी लिखा है, दाऊद कहता है मैं गाऊंगा बल्कि मैं मदा सराई करूंगा। तो आइए एक गीत सुनते हैं, फिर हम इस प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। जी अजीज़ों, हम शुक्रगुजार हैं जनाब डॉक्टर बिशप इमैनुअल आफ्ताब साहब के कि वो आज फिर हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है और हम उनकी रहनुमाई में कलाम के हिस्से को पढ़ रहे हैं और इस कलाम में बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिशप डॉक्टर इमैनुअल आफ्ताब साहब के साथ हम टॉपिक कर रहे हैं बाइबल और हम। बिशप साहब, हम आपको एक दफ़ा फिर बहुत खुश आमदीद कहते हैं और दिल की गहराइयों से दुआगो हैं कि आपको खुदावंद इसी तरह इस्तेमाल बहुत करता रहे। शुक्रिया कैसे जी हैं? कि आप मुझे हमेशा अपने प्रोग्राम में दावत देते हैं। अब मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये खुदावंद का एक ख़ास मंसूबा है कि जी आप लोगों के साथ और अपने दोस्तों के साथ जो नाजरीन हैं उनके इन ख़ास ख़यालात के साथ मिलकर यीशु के संग सवेरा करें। बिशप साहब, हमारा प्रोग्राम नहीं है, ये आपका प्रोग्राम है और नाजरीन आप हर ट्यूसडे को बिशप साहब को देखते हैं, तो बताइए हमारा प्रोग्राम थोड़ा ही है, बिशप साहब का प्रोग्राम है लेकिन ये ये। हकीकत है कि हम सब जो ये टीम वर्क है, ये हाँ जो जी, दौर बिल्कुल चल रहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं होना है। यही चाहिए कि हमेशा हम अपने कि हर काम से खुदावंद के नाम को जलाल दें। बिल्कुल और बिल्कुल कलाम बिल्कुल। मुक़द्दस की ये सच्चाई है कि अपने से दूसरे को ज़्यादा मोहतबर समझो, इज़्ज़त बिल्कुल, दो। क्या बात है, और बहुत ये शुक्रिया। खुदा के लोगों का शेवा है। बिल्कुल, बहुत अगर शुक्रिया। मैं अपनी जगह पे रहूँ हम्म, कि मैं हूँ, तो असल में मैं कुछ भी नहीं हूँ। सही जो बात। कुछ है वो तो सिर्फ़ वही है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है बिशप साहब। ये मिसाल अगर हम में कायम हो और हम ये समझें, तभी हम अच्छे और सच्चे मसीही बन सकते हैं, क्योंकि खुदा उनके कलाम में लिखा है कि जो अपने आप को बड़ा बनाता है वो छोटा किया जाएगा और जो छोटा बनाता है वो बड़ा किया आज जाएगा, और के हम खादिम हैं। आज के दिन के लिए मुझे ये बड़ा अच्छा ख़्याल मिल गया है हाँ जी। आपके की वसातत से कि जो छोटा किया जाएगा, वो हम्म। बड़ा होगा। जो छोटा तो अपने आप को छोटा बनाता है वो बड़ा किया हाँ, जाएगा। हाँ जी। तो अगर अगर को असल में ये प्रॉब्लम जो है ना, हम्म। नाज़रीन इस बात को नेगेटिव ना लें कि ये हकीकत में जितने बड़े हैं, वो अपने आप को इतना बड़ा कर रहे हैं हम्म। कि वो इतने दूसरों की नज़र में छोटे दिखाई देते हैं कि शर्म आती है। हालाँकि जब एक फ़रिश्ता आया, जो मुक़र्रब फ़रिश्ता था, हम्म। माँ मरियम के पास आया, तो हम्म। आके कहता है, "ऐ मरियम सलाम।" हम्म। वो तो खुदावंद यहोवा खुदा की तरफ से आया था सही बात है। और आके मरियम को कह रहा है, वो 14 साल की लड़की थी। हम्म। उसको कहता है, "मरियम सलाम तुझ पर।" हम्म। हम सुबह उठते हैं इतना मुँह, मैं भी उसमें हूँ, मैं आप लोगों से अलग नहीं हूँ। सुबह उठते हैं, हाँ, उसने मुझे सलाम नहीं किया, वह उसने नहीं की। हालाँकि वो जो बड़ा है, वो छोटी को सलाम कर रहा है। बिल्कुल। बाइबल का जो वतीरा है,
तरीका जो है यीशु मसीह को देखें। जब मुर्दों में से जी उठे हैं तो शागिर्दों के पास आए तो उनको कहा सलाम। तुम्हारी सलामती तो हो तुमको। ये बात है कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है हकीकत जाने। मैं ये खुशामदी बात नहीं, क्योंकि खुशामदी बातों से लोग बड़े खुश होते हैं, लेकिन उनका पता चल जाता है कि ये खुशामदी है। लेकिन हकीकत में ये है कि मुझे BTL टीवी पे आना और आप लोगों के साथ मिलकर ये प्रोग्राम करना, और फिर ये है कि नाजरीन के साथ मिलकर खुदा की तमजीद करना, गीत सुनना, कलाम शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत नहीं कि मैं देता नहीं हूँ, मुझे भी बहुत कुछ आपसे मिलता है। बिल्कुल खुदा उनका शुक्र हो, क्योंकि पाक रूह जब हमें हिदायत देता है तो हमें बहुत कुछ मिलता है। तो जब खुदावंद का कलाम आप सुनाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि खुदावंद हमारे साथ होते हैं, तो वो हमें बहुत कुछ देते हैं, हम एक दूसरे और से आज सीखते हैं। आज के दिन के लिए आपके पास क्या खास ख्याल है जो हम नाजरीन के साथ शेयर करें? हाँ जी, बिल्कुल हम उसी आयत को लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक बात मेरे ज़हन में आ रही है, जैसे कि अब हमारी शुरू में जो बातचीत हो रही है उसी हवाले से, कि कल हमारे यहाँ ना एक बहुत लंबा शख्स आया। हम्म, तो किसी काम से आया वो, तो उसका कद आम कद से बहुत ज़्यादा था। तो उसे हर दफ़ा झुक के बात करनी पड़ रही थी या झुकना पड़ रहा था। तो मैंने साहिर से कहा, मेरा बेटा है साहिर जो रिकॉर्डिंग का सारा इंतज़ाम संभालता है, तो मैंने उससे कहा साहिर, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि बहुत ऊंचा होना भी अच्छा नहीं है, खामखा हाँ, झुकना पड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। आप ना भी चाहे तो आपको झुकना चल नहीं ही सकते पड़ेगा, आप ना, आप आप चल ही नहीं झुकना सकते ही दूसरों के पड़ेगा साथ। आपको। हाँ, तो इसलिए जो ऊंचा अपने आप को बनाते हैं फिर उन्हें झुकना आना चाहिए, क्योंकि उन्हें झुकना ही है, और हाँ। जब वो नहीं झुकते तो फिर वो नुकसान उठाते हैं। और यही बात जो है, जो हम पिछले हमारा एक टॉपिक चल रहा है, हाँ जी बिल्कुल। बाइबल और हम, हाँ जी, उसमें जो हमारा खास हवाला है लूका की इंजील, उसका 10 उसका बाब उसकी 10वां बाब 26 आयत, और उसकी 25वीं और 26वीं आयत। 26वीं आयत। हाँ जी। उसमें एक खास बात है, और जिस पर हम आ गए। पिछली दफ़ा हमने बात की थी ताकत की, हाँ जी, ताकत की और अक्ल की बात की थी। और उसमें ताकत की बात जब की तो मैंने समसून की बात की थी हाँ जी। कि दलैला की वजह से हाँ जी उसकी बिल्कुल। ताकत जो है। तो असल में अगर मेरी थोड़ी सी आदत है नाजरीन के लफ्ज़ों के साथ खेलना। हम्म, हर लफ्ज़ के अंदर जो मेरा उस्ताद था जिनसे मैंने सीखा, वो कहते थे कि हर लफ्ज़ के अंदर उसका जवाब होता है। हम्म, तो हम अरबी ज़ुबान में या हिब्रू ज़ुबान में इस नाम को नहीं लेते, हम्म, हम मिक्स कर लेंगे। हम्म, जैसे ना दलैला, हम्म, दिल लैला, सही है। तो उसने दिल ले लिया। हाँ 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 तो जब दिल ले लिया तो उधर क्या है, खुदा कहता है मुझे दिल दे दे, हाँ, और उसने कहीं और दे दिया। उसने दे दिया उसको। जब दलैला ने वो दिल ले लिया, तो इसमें एक खास कलाम की सच्चाई में है कि हम किसको दिल देते हैं। हम्म, जिसको दिल देते हैं, जहां तेरा माल है वहीं वहां तेरा तेरा दिल भी लगा लगा रहेगा। रहेगा, और तो इख्तियार भी हम उसी को दिल देते हैं। उसी को देते हैं हाँ जी बिल्कुल। जिसको हम समझते हैं ये हमारा माल है। और हम फिर उसे दिल ही नहीं देते, इख्तियार भी दे देते हैं। तो वो फिर वही उसका खेलता है ना। कंट्रोल हो हाँ जी, जाता फिर है। उसका कंट्रोल हो हाँ जाता है। बिल्कुल ऐसा और ही जब है। कंट्रोल हो जाता है, जब कंट्रोल हो, तो दिल की ताकत का जो असर निकलता है बिल्कुल वो है जो सब लोग देखते हैं। सही बात। तो जब शमसून ने अपने दिल का कंट्रोल दलैला को दे दिया, अब ताकत उसके हाथ में आ गई, सही बात। और उसने ताकत के साथ क्या किया, कैंची पकड़ी और काट दी, सीक्रेट खत्म हो गया। हाँ जी। तो ये बात जो मसीह खुदावंद ने कही उस शख्स को कि तू किस तरह से पढ़ता है, और उसका आलम शरा का सवाल क्या है, उसकी डिमांड क्या है, या उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी तशनगी क्या है। वो कहता है क्या करूं कि हमेशा कि हमेशा की जिंदगी। ज़िंदगी पाऊं। और यहाँ पर है कि हमेशा की ज़िंदगी तू चाहता है, और दिल तेरा किसी और के पास है। सही बात। हम ज़िंदगी चाहते हैं, और ज़िंदगी का सरचश्मा दिल है। और अगर ये दिल जिंदगी के पास होगा, यीशु ने कहा मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए। कसरत। दिल किसी का कमजोर हो तो वो कभी जीत नहीं सकता, सही। वो कभी सरवाइव नहीं कर पाता। हाँ कहते हैं ना, दिल फाड़ यार की होती है। हाँ, तो ये सादी सी बात है यार, दिल वड्डा घर, हाँ। दिल फाड़।
तो दिल का एहसास देखें कि मैं किसके हाथ में हूँ। सही बात और है। फिर है, जब दिल खुदा के हाथ में है तो हम्म, फिर जान भी उसी के हाथ में होगी। और हम्म, जब जान उसके हाथ में है तो फिर ताकत भी उसकी होगी। सही। और जब ताकत उसके हाथ में है तो फिर अकल। अकल। क्योंकि कई दफा ताकत होती है और अकल नहीं होती, और हम्म, वो गलत जगह पे ताकत इस्तेमाल हो जाती है। इस्तेमाल हो जाती है, बिल्कुल कोई शक नहीं। ये बड़ी पैरेलल चीज है, हाँ, बराबर है। बिल्कुल। इसमें बड़ी बराबरी पाई जाती है कि हम्म, अगर ताकत हो तो अकल भी होनी चाहिए। होनी चाहिए। ये एक पहलवान की बात है, सुबह सवेरे की। ये खास बात याद रखें, यस्सु संग सवेरा। और यस्सु जो है वो हमेशा सही तरीके से हमारी अकल को इस्तेमाल करने की डायरेक्शन देता है कि हम हम्म, किस साइड को अपनी अकल को इस्तेमाल करें। हम्म, अक्सर लोगों ने, उनके पास पैसा है, उनके पास ताकत है, वो बदमाशी करते हैं। हम्म, अकल नहीं है कि ये बहन है और ये भाई है। वो वही जो ताकत है अपने बाप के खिलाफ या माँ के खिलाफ या अपने भाई के खिलाफ इस्तेमाल हाँ, करते हैं। ताकतें भी मुख्तलिफ किस्म की हाँ, हैं। फिजिकल भी है। हाँ, तो फिजिकल, जब बड़ी अच्छी बात आपने की है कि हाँ जी। फिजिकली तौर पे भी है, और पैसे की ताकत पैसे है। की ताकत है जो बिल्कुल। फाइनेंशियली है, माली हम्म, तौर पे। और हम्म, फिर रूहानी तौर पे भी हम आगे बिल्कुल। इस हाँ जी। पर भी बात करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। ज़रूर। तो आइए गीत सुनते हैं। नाज़रीन, बहुत ही प्यारा गीत हमने आपके लिए चूज़ किया है। आप सुनिए और हम सब सुनते हैं और देखते हैं, बरकत पाते हैं। जी नाज़रीन, मुझे यकीन है कि आपको गीत बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि जो बातें इस गीत में हैं, वो हमारे सीखने के लिए और हमें ताज़ा करने के लिए बहुत ही अहमियत की हामिल है, और हमें सीखना चाहिए और बढ़ते रहना चाहिए। हर वक़्त सीखने का अमल जारी रहता है। तो आइए फिर अपने कलाम की तरफ चलते हैं। जी बिशप साहब, हाँ जी। बात हो रही थी ताकत की, और ताकत मुख्तलिफ़ तरह हाँ, की होती ताकत है। की तो हाँ जी। बड़ी बड़ी इकसाम है। हाँ जी। मैं तो इसको कहता हूँ कि हुस्न भी एक ताकत है। हाँ, बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल हथियार है, बहुत तो बड़ा ये हथियार कई भी है। दफ़ा ये मैं इसको एक और डिमेंशन से देखता हूँ और ज़ाविये से, कि ये है कि ये एक जादू भी है। हुँ, तो ताकत भी एक जादू है। हाँ। जादू का असल में मतलब ये है, ये नेगेटिव लफ़्ज़ है, हुँ, मनफ़ी इसके असरात हैं, लेकिन हकीकत में जादू उसको कहते हैं जो ना मानते हुए भी मानना पड़े, हुँ, उसको कहते हैं। तो ये जो ताकत है, अगर ये खुदा के हाथ में हम कर दें, हुँ, हुँ, हुँ। जैसे दाऊद ने की, जैसे मूसा ने की, तो फिर वो अकल देता है। और अकल के साथ उसने ये कहा कि जो बनी इस्राएल निकले थे, बच्चों के साथ, औरतों के साथ, मर्दों के साथ, जवानों के साथ, सब की नंबरिंग की जाए, अकाउंटिंग की जाए, तो वो कुछ 6 मिलियन लोग थे। हुँ, 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 हुँ। और ये 6 मिलियन लोग जो हैं, ये उस वक़्त भी थे जब यीशु को सलीब पर दिया गया। सही। और बनी इस्राएल ने अकल नहीं इस्तेमाल की जब यीशु को सलीब देने लगे थे ना। हुँ, हुँ, तो नाज़रीन, ये बात बड़ी गौर तलब है कि कई दफ़ा हम बिला सोचे समझे कुछ ऐसी बातें कह देते हैं हुँ, हुँ। जो बाद में उसका असर बड़ा भयानक होता है। बिल्कुल। उन्होंने पिलातुस को कह दिया कि अगर तू इसको मारना नहीं चाहता हुँ, हुँ। तो इसका खून हम पर और हमारी औलाद पर हो। औलाद पर, बिल्कुल। आप इस बात का ज़रा ख्याल करें, सोचें कि हिटलर ने हुँ, हुँ, 6 मिलियन, हुँ, 60 हुँ, लाख हुँ, यहूदी मारे थे। हुँ, हुँ, हुँ। लगता तो ऐसे ही है कि ये हिटलर ने क्या किया, ये तो बड़ा जुल्म किया। लेकिन अगर हम संजीदगी से डीप होकर सोचें हुँ, तो लगता है कि वो उसने खुदा की उस बात को पूरा किया। एक बंदा मारा जाए, एक स्तिफनस को मार रहे थे, हुँ, हुँ, तो लिखा है कलाम मुकद्दस में कि यस्सु जो है वो अपने तख्त पर
کھڑا ہو گیا. ہوں، باپ کھڑا ہے اور اسٹیفنس کہہ رہا ہے کہ میں یسوع کو کبریا کی دہنی طرف کھڑے دیکھتا ہوں. 6 ملین مر رہے ہیں, 60 لاکھ یہودی مر رہے ہیں. خدا سویا ہوا ہے, اس کو نہیں پتا چل رہا. اصل میں یہ انہوں نے عقل استعمال نہیں کی, ہاں، کہہ دیا ہاں جی ٹھیک ہے, بس اس کا خون ہماری گردنوں پر اور ہماری اولاد پر. اولاد پر. تو یہ باتیں ہیں کہ اگر یہ عقل خدا کے ہاتھ میں نہ ہو تو یہی عقل ہم اپنی اولاد کے خلاف بھی, اپنے بچوں کے خلاف بھی, اپنے خاندانوں کے خلاف بھی, اپنی نسل کے خلاف بھی استعمال کرتے ہیں. اور میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ جیسے سلمان نبی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ اس نے خدا سے اور کچھ مانگا ہی نہیں, اس نے کہا مجھے عقل دے دے. اس کو پتا چل گیا نا کہ ہاں، یہی ہے, عقل ہوگی تو صحیح طور پر طاقت استعمال ہوگی, بالکل. عقل ہوگی تو صحیح طور پر جان بنے گی, عقل ہوگی تو دل کی بھی حفاظت کی جائے گی. صحیح بات اس ہے. لیے وہ بڑا سیانا تھا, بیوقوف آدمی تو سب کچھ گواہ بیٹھتا گواہ ہے نا, بیٹھتا ہے. تو وہ بڑا سیانا تھا اس نے. اور اسی وجہ سے مسیح خداوند نے کہا یہ ایک سٹیپ وائز ہے, ہاں، اپنا دل, اپنی جان, اپنی طاقت اور ان کو سنبھالنے کے لیے عقل. عقل. اور عقل جو ہے اس وقت صحیح کام کرتی ہے جو اگلا لفظ ہے محبت. محبت. صحیح بات. اگر محبت ہوگی تو دل لیلا نہیں لے گی, وہ پھر دل خدا لے گا. صحیح بات. وہ ایک گیت تھا نا کہ سنڈے اسکول میں بھی ہم وہ گاتے تھے, ناظرین کو بھی پتا ہوگا, وہ سنڈے اسکول میں کلیسیوں میں اب بھی گایا جاتا ہے, دل لے لے میرا دل لے لے میرا پیارے یسوع جس کو تو نے بنایا تو نے بنایا ہے. صحیح بات. اگر یہ دل اس کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر طاقت بھی صحیح ہے, عقل بھی صحیح ہے, اور اس کے بعد اس کا جو چوتھا عمل شروع ہوتا ہے, پانچواں, ہاں جی, وہ ہے جب دل ٹھیک ہے, جان ٹھیک ہے, طاقت ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد عقل ٹھیک ہے, تو پھر محبت پیدا ہوتی. اور خدا خود محبت ہے, اور محبت تو رکھ, لیکن پھر آگے لکھا ہے اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. اپنے برابر یہ ہے نا کہ جب پانچواں عمل جو ہے محبت کا, ہاں جی, محبت وہی رکھ سکتا ہے جس کا دل خدا کے ہاتھ میں ہے, بالکل صحیح ہے, جس کی جان خدا کے ہاتھ میں ہے. اگر ہمارا دل کسی اور طرف ہے تو ہم محبت نہیں رکھ سکتے. لیکن اگر بشپ صاحب اپنے برابر محبت, وہ یہ بہت بڑی بات ہے. یہ جو ہے نا, ہاں جی, یہ تھوڑی سی ڈراؤنی بات بھی ہے ہاں, کہ اپنے آپ سے زیادہ برابر کوئی کسی کو پیار نہیں کرتا. اپنے برابر. لیکن یہ جو نشئی لوگ ہیں نا, یہ تو خود سے بھی نہیں کرتے. وہ خود سے پیار ہی تو کر رہے ہوتے ہیں, اصل میں ان کا پیار ہی تو ہوتا ہے کہ ان کو نشے میں رہنا ہوتا ہے. وہ اصل میں دل آ گیا نا کسی کے اور کے ہاتھ میں, دل دے دیا انہوں نے, تو دل دے دیا ابلیس کو. اب ابلیس کا جو عمل ہے وہ ان میں آ رہا ہے, اور اگر دل وہ خدا کے ہاتھ میں ہوگا, پھر کوئی ننگے پاؤں والے کو کوئی جوتی دے دے گا, جس کے تن پہ کپڑے نہیں ان کو کپڑے دے دے گا, جس کے ہاتھ میں کوئی سامان ہے وزنی ہے وہ اس کا سامان اٹھا کے لے جائے گا. صحیح بات, ہیلپ کرے گا, اٹھا کے اپنے گھر میں لے جائے. اس میں خود ہی آتی جائیں گی یہ باتیں, کیونکہ وہ جو 5 چیزیں ہیں نا, دل خدا کے ہاتھ میں, جان خدا کے ہاتھ میں, طاقت اس سے جو بنی وہ خدا کے ہاتھ میں, عقل جو ان سے بنی وہ خدا کے ہاتھ میں, 5ویں آ گئی کہ 5ویں میں اب وہ محبت سب پر ظاہر کر رہا ہے. پھر وہ کہتا ہے میں اب زندہ نہ رہا, پالوس کہتا ہے نا, اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ. اب جب مسیح مجھ میں زندہ ہے تو پھر محبت وہ کہتا ہے میں کس سے کروں, اور وہ کس کا جو لفظ ہے نا, کس سے محبت کروں, وہ ہے پڑوسی سے. جو لفظ پڑوسی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمسایہ, یا جو ڈچ میں کہتے ہیں بیرمان, وہ نہیں ہے, یا انگلش میں جو کہتے ہیں نیبر ہے تو صحیح, لیکن صرف وہ نہیں ہے. وہ جو ہے نا, اصل میں جو محدود لوگ ہیں ان کا وہ محدود وہی ہے. وہی سمجھ. جب دل خدا کے ہاتھ میں ہوگا تو پھر سیدھی بات ہے کہ حد بہت بڑی ہو جائے گی, اور کلام میں لکھا ہے نا, وہ سامری کی کہانی پھر تشریح کے طور پہ بتائی گئی ہے
कि हकीकत है। पड़ोसी जो है वो सिर्फ ये मत समझो कि मेरे पड़ोस में जो रहता है सिर्फ वही पड़ोसी है, अच्छा पड़ोसी कौन हुआ? और और वो सबसे ज़्यादा मैं हाँ भी जी, इसमें कमज़ोर हूँ। मैं हाँ जी, इसके नाज़रीन इस बात को ये नहीं कि जो प्रीचर है वो सिर्फ़ प्रीच करने वाला है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस जो है ये दो धारी तलवार की मानद है। हाँ जी, सुनने वाले पे भी असर होता है और सुनाने वाले पे भी। बिल्कुल, कोई मैं शक भी इस बात में कमज़ोर हूँ। हुँ, हुँ, सबसे जो पहला और अहम पड़ोसी है, वो बीवी है। हुँ, और बीवी के बारे में आगे लिखा है, जो अपनी मानद है, अपनी मन अपनी मानद है, जिसका हाँ, मतलब और कई दफ़ा ये भी है, ये थोड़ी-सी एक जोक की बात है। कई दफ़ा पड़ोसी कहता है कि अब तू इस तरह कर हुँ, हुँ, कि खुद भले तू बनियान पहन के फिर, सिर्फ़ मुझे ही ये सारी मोहब्बत चाहिए, हुँ, तवज्जो चाहिए। सही, हकीकत में पड़ोसी को भी ये चाहिए कि वो जब कोई एक्स्ट्रा कर रहा है, तो वो कहे भाई जी आप भी खाओ। हाँ, सही बात, अगर किसी की दूसरे की प्लेट में ज़्यादा अगर फ़र्ज़ करें, बीवी की बात है कि वो पड़ोसी है, हुँ, हुँ, तो बीवी को भी ये चाहिए कि जो मुझे मोहब्बत कर रहा है, जैसे मसीह की बात है। मसीह ने हुँ, अपनी जान कलीसिया के लिए दे दी। हुँ, अगर कलीसिया जो है, वो इस बात की परवाह ही ना करे कि उसने जान दे दी है, बस अब दे दिया मैं तो ठीक है, फ्री हूँ, वो जान हाँ, देता रहे, मरता रहे, मैं फ्री हूँ। तो ये हकीकत ये अभी बात जो है ना मेरे मन में नाज़रीन के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आज का दिन जो है यस्सु संग सवेरा, ये मोहब्बत पे आज आज आगाज़ करें सही, कि मोहब्बत का जो दर्स है, सबसे पहले आपका जो भी पड़ोसी है, जो आपके करीब है, उसको लें और देखें आज का दिन बीटीएल के साथ यस्सु संग सवेरा कितना खूबसूरत रहता है। बहुत जय मसीह शुक्रिया की। बिशप साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी बातें बताई। आइए एक गीत सुनते हैं। जी। जी नाज़रीन, गीत आपने सुना और देखा और यकीनन हम सब ने बहुत बरकत पाई है और खुदावंद इस परस्तार को, पूरी टीम को बहुत बरकत दे और खुदावंद इसी तरह आपको बहुत सारे आइडियाज़ दे, बहुत सारी हिम्मत दे, ताकत दे, ताकि आप इसी तरह गीतों को बना सकें और गा सकें और खुदावंद के कलाम को जगह-जगह पहुँचा सकें। तो बिशप साहब बहुत दिलचस्प बात हो रही है और मेरे ख़्याल में हमारे नाज़रीन जो हैं वो बहुत दिलचस्पी ले रहे होंगे और उनको अच्छा लग रहा होगा क्योंकि खुदावंद का कलाम बहुत वसी है इसमें तो हाँ जी, बात करते जाएं ख़त्म नहीं होती ये है। हकीकत है, लेकिन ये जो जिस जगह पर जिस मुकाम पे हम पहुँच गए हैं, हाँ जी, वो है मोहब्बत हाँ जी, और फिर पड़ोसी। पड़ोसी की और और फिर पड़ोसी से अपने बराबर बराबर, मोहब्बत। ये बराबर वाला काम जो है, हाँ, ये बड़ा थोड़ा-सा जैसे समझ लो कि ये परेशानी वाला है मुश्किल तरीन है कि जब खाना क्योंकि को खाता है, तो कहता है कि मुझे भूख लगी है। अच्छी बोटी मेरे को आ जावे। बिल्कुल तो अब वो कहे कि नहीं जी मैं अपने पड़ोसी को दे दूँ। हाँ, तो सही बात। ये मसीह ने असल में किया, मसीह ने किया है कि आप पहले दूसरे का ख़्याल रखो। ये हाँ, आसान तरीका है। बिल्कुल ये मतलब इससे ये खुदावंद यीशु मसीह की मर्ज़ी है कि आप पड़ोसी से अपनी बराबर मोहब्बत करके आपके इर्द-गिर्द जितने भी लोग हैं, उनको अपने बराबर मोहब्बत ये उनसे रखो। इसमें मुझे एक चीज़ बड़ी सीक्रेट मिली है हाँ जी। कि जो मैंने गोश्त की बात की, हुँ, बोटी की बात की, कि आप अपने पड़ोसी को ही ऑफ़र कर दो ना पहले। हाँ, सही मुश्किल काम है। हाँ, बहुत तो मुश्किल काम है। अगर ये हो जाएगा ना, तो हाँ, नाज़रीन ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हो सकता है कि उसमें वो जो पड़ोसी है, वो थोड़ा ले ले, हाँ। तो आपको ज़्यादा मिल बाइबल भी का भी पूरा हो गया। और होता भी है हाँ, ऐसा, और ऐसा होता होता है। ऐसा हकीकत है, होता है, होता भी बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा ही होता है। लेकिन कभी-कभी ये होता है जब आप किसी को नमूना देते हो ना कि अपनी प्लेट को भर लेते हो, हाँ, तो फिर किसी दूसरे को तो दूसरा देखता है इसने भर ली है मैं भी करूँ। बिल्कुल। अगर आप दूसरे को ऑफ़र करते हो कई कई बड़े सयाने बच्चे हैं, ख़ास तौर पे हमारी बेटियाँ जो हैं या जो बहुएँ हैं, वो इस तरह करती हैं, हाँ अम्मी जी
ये चाय पीनी है तुसा? तो इसका मतलब है कि मैंने पीनी है। तो पहले उन्होंने दूसरे को ऑफ़र की। बिल्कुल, ये बिल्कुल। सबसे आसान तरीका है और ये टिप है। हाँ जी, मुझे एक अपनी छोटी बेटी की बात याद आ गई। जब वो छोटी थी ना तो उसको आम बहुत पसंद होते थे, तो हमने जब फ्रिज में रखे थे लाके, तो हम बोलते थे कि मतलब एक दिन में सारे ख़त्म नहीं करने, गरम गरम होते हैं और ऐसे नहीं, हम कुछ ना कुछ हम लोग बहाना बना बहाना के। लगाते थे कि ये ज़्यादा ना खा लेना। तो उसकी कज़िन्स जब आती थी ना तो उसने हमेशा उनसे पूछना, बाजी आपका दिल चाह रहा है ना आम खाने को? दिल चाह रहा है तो मैं लेकर आती हूँ। हाँ, असल में उसका चाह रहा होता ये था। देखो ये एक बड़ी हाँ, सादी-सी मिसाल है बिल्कुल सही कि बात है। अगर हकीकत में इस तरह का कदम उठाया जाए, नाज़रीन अगर ये यस्सु संग सवेरा में अगर ये बात आप अपना लें कि आज जैसे मैंने पहले बात की थी कि फ़रिश्ते ने आके सलाम किया और फिर यस्सु ने सलाम किया, तो उन्होंने दूसरों को, छोटों को पहले सलाम किया, बड़ों ने। तो अगर बिल्कुल। इसी तरह आज ये बात शुरू हो जाए कि पहले दूसरे को ऑफ़र की जाए कि आप चाय पियो, आप खाना लो, आप पहले, भैये वाली बात आप पहले, तो समझ लो हाँ। कि ये बाइबल की भी बात है हाँ जी, बिल्कुल, और बिल्कुल। हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो बिल्कुल, जाती हैं। बिल्कुल। मसीहत जो है वो मोहब्बत की अलंबरदार है, और फिर मसीहत जो है उसका जो बानी है यीशु मसीह, वो अमन का शहज़ादा है। और जो तो मोहब्बत का जो मस्दर है या जो सही बात है। इसका इसका जो ख़ासा है, वो ये है देना, देना, बस। छोटी-छोटी कुर्बानियाँ देना, और देना, लेने की तो हाँ, बात ही नहीं है, और देना। अगर फ़र्ज़ करो कि अगर अगला बंदा इतना ही जिन्हों कहंदे ने एड्डा ही बेशर्म हो गया है हाँ, हाँ। कि सारा कुछ वो ही लेता जा रहा है, तो आप उसको यार कितना ले लेगा? यार ले लो। 1 बार, 2 बार, 3 बार आखिरकार और ये उसने कहा मैं हमेशा की ज़िंदगी जब हुँ, आप दूसरों को देना शुरू कर दोगे, समझ लो आप वो तो आपसे ले रहे हैं, लेकिन आपको क्या दे रहे हैं? ज़िंदगी। बिल्कुल। आपके बहुत, अंदर बहुत, बहुत इत्मीनान शुक्रिया बिशप साहब। इत्मीनान आ जाता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बिशप साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे फिर मिलके और गुफ्तगू करके। तो नाज़रीन, बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम को देखा, और हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो जल्द मिलते हैं, अगले मंगल को फिर आप बिशप साहब को देख सकते हैं। तो बिशप साहब बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मेरी तरफ से भी आप सब अपना ख़्याल रखें, आस-पड़ोस में एक-दूसरे का ख़्याल रखें। जीते रहें, जय मसीह की। जी नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ बिछड़ते हैं कि फिर मिलेंगे और जल्द मिलेंगे, और खुदावंद आपके साथ हो, आपकी हमेशा हिफाज़त करे, और हमारी दुआएँ आपके साथ रहेंगी, हमारा प्यार आपके साथ रहेगा। अपना बहुत ख़्याल रखें, और हमें अपनी राय से ज़रूर मुस्तफ़ीद होने दें। ज़रूर अपनी राय भेजें। आपको स्क्रीन पर डिटेल्स नज़र आ रही हैं। हमें इंतज़ार रहेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।